और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की श्रीनगर के हैदरपुरा से बड़ी खबर। इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के हैदरपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। श्रीनगर का हैदरपुरा है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के हैदरपुरा में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो हैदरपुरा श्रीनगर का इलाका जहां पर दहशतगर्दों के छुपे होने की बड़ी खबर मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेते हुए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी खबर श्रीनगर हैदरपुरा से दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुंब के पटियारी गांव के करीब आज शाम एक मशकूक इलेक्ट्रिक डिवाइस देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुला लिया गया। जय मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बरकी आले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। में मौजूद है सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुंब में, जहां एक जो सूचना मिलती है पुलिस को, कुछ एक बिजली का जो उपकरण है वो यहां पे पड़ा हुआ है, जिसमें एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही है। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस की तरफ से बम डिस्पोजल स्क्वाड को सांबा को कॉल की जाती है। जब वो तमाम टीम यहां पे पहुंचती है तो पाया जाता है कि एक बिजली का उपकरण है। हालांकि अगर हम बात करें, जैसे ही इस चीज़ का पता चला कि वहाँ पे कुछ लाइट देखी गई है, उसके बाद अगर हम बात करें पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल जो है वो बन गया था और पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को, जो आप मेरे पीछे इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को पुलिस की तरफ से जो है पूरी घेराबंदी कर दी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सरपंच हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ देखा गया और कब पता चला, क्या कुछ चीज थी? ये तकरीबन ढाई की बात है। मुझे एक फ़ोन आया कि उसका लड़के का नाम है मंगूराम है, तो उसने बोला कि हमारे जहाँ खेतों में कोई चीज़ पड़ी है, उसमें कोई तारें लगी हैं और लाइट वगैरह जल रही है। तो मैंने अपने इंचार्ज चौकीदार साहब साजिद साहब को फ़ोन किया। मैं सर ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया है, वो खेत में कोई चीज़ पड़ी है और वो उसमें लाइट जल रही है। तो मैं और चौकीदार साहब साथ आए। वहाँ पर इन्होंने राब्ता किया बम डिस्पोजल उनसे और एसएसपी साहब से भी बात की। तो वहाँ पर काफ़ी तो लोग भी इकट्ठे हुए, लेकिन हमने आगे किसी को जाने नहीं दिया। उसके बाद मौके पर हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आए और मीडिया कर्मचारी भी आए। उन्होंने वहाँ पर देखा वहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने फिर उसको इकट्ठा किया। अभी ये पता चला है कि ये कोई चीज़ है, इसकी अभी में जानकारी नहीं चल रही ये क्या चीज़ है। बिल्कुल, आपने सुना होगा, सरपंच साहब थे हमारे साथ बात करें। और लेकिन अगर आपको बताते चले, पुलिस की तरफ से अपने कब्जे में उस जो उपकरण था, इलेक्ट्रिक उपकरण, उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें उसके साथ कुछ लंबा धागा और कुछ और भी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जो आगे की जाँच है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बडगाम में बैंड दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द माविनीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया। तमाम बरामदशुदा मवाद को मजीद तफ्तीश के लिए रिकॉर्ड में ले लिया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस स्टेशन खाग में कानून के मुताबिक दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुंडों जैसा रवैया अख्तियार किया था। कोई मुकदमा चलाए बगैर लोग जेलों में डाल दिए गए, एजेंसियों के जरिए लोगों को धमकाया गया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग हालात नॉर्मल होने का दावा कैसे कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान समझदारी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पूरा यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने
जो हेयरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था, मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। बीजेपी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वजीर आजम और वजीर दाखिला को तौहीन आमेज नामों से पुकारने पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि दफा 370 को यह सिर्फ बीजेपी नहीं हटाया, बल्कि 300 से ज्यादा एमपीज के वोटों से ऐसा किया गया। जिस आर्टिकल को हटाया गया, जहां देश के पार्लियामेंट ने उसको हटा गया, मैं महबूबा जी ये सवाल करना चाहता हूं, क्या जिन 400 से जायद एमपीज ने 370 के खिलाफ वोट दिया, क्या वो सारे गुंडे हैं? क्या वो बदमाश है? क्या आप उन लोगों के जज्बातों के साथ, जिन लोगों ने उनको वोट देके चुना है और पार्लियामेंट भेजा है, क्या सारे देश के वो लोग गुंडे और बदमाश हैं जिनको उन्होंने चुना है? ये महबूब से मैं सवाल करना चाहता हूं, आप किनको गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? क्या एमपीज को गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? आप देश के मिनिस्टरों को गुंडा बदमाश कह रहे हैं जिन्होंने 370 के खिलाफ वोट दे दिया? और अपने जो लोग आपके ये हैं, जो मुख्तलिफ जो कस्मों में यहां मुलव्वस है, उनको आप शराफत की लासन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पे गौर करेगी और आने वाले 1-2 दिन में जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है, देश के गृहमंत्री की बेइज्जती की, और 400 से प्लस जो एमपीज है उनको गुंडा बदमाश के लक़ब कहते हुए लाहे-अमल तैयार करेगी। हम इनके खिलाफ डिफेमेशन केस भी करेंगे और आइंदा जो आने वाला अमल होगा वो हम देखेंगे इसके खिलाफ कौन सी। रामबन में दही तरक्यात सिंगलदान के मुलाजमीन ने बीडीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुतल्लिका बीडीओ की जानिब से गैर पार्लिमानी जबान के इस्तेमाल के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया। मुजाहिरीन ने बताया कि जब हमने बीडीओ सिंगलदान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने डीसी रामबन से मामले की जांच करने का मुतालबा किया। हमें एक्चुअली अपने हेड ऑफिस में ये डिमांड है कि हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी मेहनत से काम करता है, लेकिन जब हमें ऊपर से प्रेशराइज़ किया जाता है, मैं प्रेशराइज़ किसी एक बंदे के लिए बोल रही हूँ कि बीडीओ सर काफ़ी रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो ये नहीं देखे हैं आगे लेडीज़ है या जेंट्स है, किसके साथ कैसे बात करनी है, इतना मिसबिहेव करते हैं कि हम काफ़ी बंदे ना हम टॉर्चर हो गए हैं। हमारे 2 भाई यहाँ से कल गए थे, बीडीओ सर ने उनको बुलाया था कि आप गांधरी में आ जाओ फाइलें लेके। सर यहाँ से गए तो वहाँ पे बीडीओ सर ने इनके साथ थोड़ी बदतमीज़ी की है। तो सर जो हमारे ऑपरेटर दूसरे हैं यहाँ पे, ये इशफाक साहब, इनके साथ भी सर रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये। तो उसके बाद सर हमारा दूसरा मुद्दा ये है सर, सैलरी तो हमको 4 या 5 तारीख को मिलनी चाहिए। आज सर 12 तारीख है, अगर सर किसी को कोई ये एक्सप्रेस निकली है, कुछ निकली है सर, वो तो इस महीने की निकली है, पिछले महीने की तो नहीं निकली है। आज सुबह हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऑफिस में जो ये मुलाजिम ऑफिस के हैं वो सारे पेन डाउन स्ट्राइक पे थे। हमने इनसे पूछा भाई क्या मसला है, हमारे काम करो, आप पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठोगे तो इससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। पहले ही जो हमारे बीडीओ साहब हैं वो 15-15 दिन के बाद ऑफिस में आते हैं। पहली बात तो यह है, 15 दिन से पहले तो वो ऑफिस में मिले नहीं हमें, 15 दिन के बाद ऑफिस में आएंगे। उसके बाद अगर स्टाफ भी पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठेगा तो हमारी गरीब आवाम कहाँ जाएगी, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के ज़ेर एहतमाम अपनी नौइयत के पहले लद्दाख बुक फेस्टिवल का इफ्तिताह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने किया। फेस्टिवल का इनकाद नए मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम में किया गया है। NBT की तरफ से 12 से 16 जुलाई तक 5 रोज़ा किताब मेला UT लद्दाख की इंतजामिया के ताउन से मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद लद्दाखी अदब को सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इस मौके पर LG ने खिताब करते हुए किताबों के मुताले की अहमियत पर रोशनी डाली। माननीय LG साहब द्वारा
लद्दाख पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। आने वाले 5 दिनों में आपको 12 से 16 जुलाई तक आप यहाँ पर अलग अलग गतिविधियाँ देखेंगे। किताबों के अलावा साथ साथ आपको बच्चों के लिए चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं देखने को मिलेगी, स्टोरी टेलिंग मिलेगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव इलस्ट्रेशन वर्कशॉप्स, ताकि बच्चे की जो प्रतिभा है उसको अलग अलग आयाम हम दे सकें, उसको अलग अलग एक्सपोजर हम दे सकें। साथ ही साथ शाम के समय आपको कल्चर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे और केवल एक बुक तक सीमित न रहते हुए ये पूरा फेस्टिवल बुक, लिटरेचर फेस्टिवल और कल्चर का एक संगम है जो आज आपको यहाँ लद्दाख के इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, इसका लाभ उठाएं। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एकेडमिशियंस, ऑथर, राइटर्स सबके लिए एक खुला निमंत्रण है, कोई एंट्री फीस नहीं है। और इस अनोखे अवसर का जो पहला अपने आप में ऐसा पुस्तक महोत्सव लद्दाख की भूमि पर हो रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है और आपका फेस्टिवल है। तो हम पब्लिश तो करते जा रहे, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए सारे बच्चे जवान्स कोई नहीं आता है। तो हम ये निवेदन करना चाहता है कि दफ्तर की तरफ से आप लोग जितना हो सके बुक्स पढ़िए, बुक्स लवर कीजिए। हमारे लद्दाख में इतना कल्चर नहीं है जितना आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, इतना नहीं पढ़ते। हम चाहते हैं कि आप लोग बुक्स पढ़िए। तो एक खेना बुक्स नमी न सांसुक लेंगा ता मेंटल स्कूल रिलीजियस साइंस मैथ्स फिजिक्स दुखची गोजना दुगाले ते दांदिंग खेना ट्रून इन कोस बुक रीडिंग सिलसिस पोगे न योंगोशी जरूरी इंजा दुगाले। और हम उम्मीद करते हैं ये जो 5 दिन का लद्दाख बुक फेस्टिवल रहेगा वो बुक लवर्स के लिए बहुत ही कारगर साबित रहेगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिट न्यूज़ से लद्दाख के लिए से। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसका मकसद फ़न, सकाफत और ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, नौजवान नस्ल को उनकी जड़ों से मुतारफ़ कराने के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में जम्मू में खताती पर 10 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राइटर्स क्लब जम्मू में इस वक्त कैलीग्राफी वर्कशॉप जारी है। इस वर्कशॉप में यूटी के बाहर से माहिरीन को मदऊ किया गया जो तुलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है उनका तहफ़्फ़ुज़ और फरोग करना है। ये बेहद अहम कदम जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने उठाया है। कैलीग्राफी का ये फन आज के जदीद दौर में अपनी अहमियत खोता जा रहा है। आज की जनरेशन कैलीग्राफी और अपनी लिपि से नाआशना है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर एकेडमी इस फन को जिंदा रखने के लिए काबिल तारीफ काम कर रही है। हम यहाँ पर हम देवनागरी ही नहीं, अपनी डोगरी जो स्क्रिप्ट है, जो टाकरी अपनी जो लिपि है, उसके बारे में भी बच्चों को बताएंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ, ये कौन से महाराजा ने उसको शुरू किया और उसका अंत कैसे हुआ, और अब हम उसको कैसे अब हम वापस से उसकी कैसे शुरुआत कर सकते हैं अपने कल्चर को जानने के लिए। बस यही बच्चों को हम ये समझाने आए हैं। कल को ये भी एक नया एक फ़न होगा कि सिर्फ कैलीग्राफी जो है अरबो पर्शियन की ही नहीं होती है, हिंदी की भी हो सकती है, संस्कृत की भी हो सकती है, और उसमें जो हमारे महाग्रंथ हैं उनकी चीज़ें किस तरीके से लिखी जाएं, कैसे की जाएं, तो वो जब ये बच्चे सीखेंगे उसको ये करेंगे, लाएंगे उस पर सफ़े करतास पे लाएंगे, तो एक बड़ी एक ये नहीं समझे नायाब चीज़ होगी पूरे मुल्क के लिए। जम्मू के मुख्तलिफ कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और दीगर कॉलेजों के तलबा इस वर्कशॉप का हिस्सा है। और ख़ास बात यह है कि माहिरीन इन तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। तलबा भी पुरजोश हैं और इस फन को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और मतलब पेंटिंग का भी हिस्सा बनाया जा सकता है इस चीज़ को। अक्षरों की बनावट हमने बचपन से देखी है, पर उसको जब इस तरीके से दिखाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है हर एक चीज़, अगर आप देखेंगे जैसे ये सर ने करके बताया, एक एक अल्फ़ाबेट इतने प्यार से बन रहे हैं। और हमने और लैंग्वेजेस को की कैलीग्राफीज भी देखी, शब्दों को देख के, मतलब उनकी सुंदरता को देख के मैं इसीलिए मतलब अट्रैक्ट हुई थी इस साइड थोड़ा सा, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
कि मतलब मैं सीख रही हूँ अच्छे से। आई होप बहुत अच्छे से सीखूंगी, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, पूरा मतलब बेसिक सिखा रहे हैं हमें किस तरह से लिखना है, क्या करना है। काफ़ी में हमें मतलब कि द आर्ट ऑफ राइटिंग अच्छे से सुंदर तरीके से एस्थेटिक वे में शब्दों को लिखना, हम इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में सीख रहे हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज में सीख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये हमें अच्छे से सिखा रहे हैं। नई नस्ल को मुतारिफ कराने की इन कोशिशों का जम्मू के मुसन्निफीन और कल्चरल एक्टिविस्ट ने खैर मकदम किया है। वर्कशॉप के जो पीछे जो हमारा मकसद है अकादमी का, वो ये है कि इस तरह की वर्कशॉप से जो हमारी सकाफ़त है, हमारा जो तहजीबी वर्सा है, जो हमारा सब कुछ, जो हमारा ट्रेजर है, जो हमारा पास्ट है, तो उसको हम अपने फ्यूचर के साथ लेके चलें। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की वर्कशॉप्स आलमी सतह पर टकरी, देवनागरी और संस्कृत को मुतारिफ कराने में माउन साबित होंगी। साथ ही तुलबा को कदीम सहीफों के बारे में जानकारी हासिल होगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। कठुआ ब्लॉक के गांव चक रामचंद की एक बुजुर्ग खातून अभी तक सरकारी स्कीम के फवायद से महरूम है। बुजुर्ग महिला बिमला देवी ने बताया कि वो अकेली रहती हैं, उनका एक बेटा इंतकाल कर गया है, जबकि दूसरा बेटा कई साल पहले लापता हुआ था। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली पेंशन कई बार ताखिर से मिलती है, जिसके सबब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिमला देवी का ख्वाब है कि उनके पास भी एक पक्का मकान हो, इसलिए उन्होंने सरकारी महकमे से जरूरी मदद करने की अपील की है। बिमला देवी है, ये असें सन 2001 कोलों असें भी डीलिंग करते आवे दे आं। ये डिजर्व करदी है, इनू ग्रांट मिलनी चाहिदी है। ये 2-3 लड़के हे, एक दा इहदा बेटा खत्म हो गया, दूसरा एक गुम हो गया, एक बेटा है वो अपना दिहाड़ी दा ला दा, 2-3 ਉਹਦੇ अपने बच्चे ने, वो अपना पालन पोषण करे जाके माई गी दिखे। गौरमेंट तो आखदी है मैं असें ये भी करता वो भी करता, लेकिन इन ग्राउंड भी दिखना चाहिए ना, जेड़े थल्ले वर्कर ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ समाज सेवक ने पब्लिक की सेवा करा दे ने, उनका काम दिखना। और मैं पंचायत गरीब और बेसहारा खानदानों को छत फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम मुतारिफ कराई गई, लेकिन जम्पाथरे केलर में एक गरीब खानदान इस स्कीम से महरूम है। अब्दुल रशीद अहवान अपनी 6 बेटियों और बेटे के साथ अपने पड़ोसी के घर के कमरे में रह रहे हैं, क्योंकि PMAY के तहत उनके मामले की मंजूरी के बाद कुंबे ने अपनी झोपड़ी को मिसमार कर दिया है और अब वो पक्का मकान बनने के इंतजार में है। उन्हें मकान के लिए पहले किस्त तो जारी की गई, लेकिन आज 2 साल गुजर चुके हैं और उसके बाद से कोई किस्त जारी नहीं की गई है। गरीब खानदान ने आला हुकाम से अपील की है कि वो उनकी बकिया किस्तें जारी करें ताकि कंक्रीट के घर का उनका ख्वाब पूरा हो सके। हमारे साथ है ये फैमिली अब्दुल रशीद अहवान। अब्दुल रशीद अहवान की 5 बेटियां हैं और इनकी बेगम। करीब कई सालों से ये बिल्कुल कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है और फिर एक पड़ोसी को ये रहा नहीं गया तो इन्होंने इन्हें अपने घर में फिलहाल रहने के लिए एक कमरा तो दे दिया, लेकिन आखिर वहां कब तक रह पाएगा, क्योंकि अब्दुल रशीद की 5 बेटियां हैं। अगर हम प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, जिसके लिए पैसे सरकार देती है, यानी कि 1.5 लाख रुपया, तो कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है और एक किस्त तो मिली है, लेकिन जिससे उनकी बुनियाद तो डाली गई, लेकिन आगे वो कोई काम कर नहीं पाया। बुधमत के हवाले से ज़ंस्कार में डोजन फोतांग स्कूल में मकामी सतह का सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में तलबा, राहिबों, नन्स और आसपास के लोग जमा हुए। सेमिनार का बुनियादी मकसद बुधमत का तारुफ, उसकी अहमियत और इंसानी जिंदगी में उसके फवायद को बयान करना है। Bây giờ chúng tôi nói là người ta lục tục mang cái cả cái thì thế này người ta năng trong một chút bộ thế này người ta người ta lục tục cũng là mix thế này người ta cái giá thế nó thế này cái này người ta để chỉ cái rewa chun thế này cái này người ta năng về cho dân làm như tôi na mi rằng phải chỉ cái gì phe thế này người ta
nangchus ngoto potati jua zate no teni ikene ngada mima za phantok chen samje ngada yuse no somba sanara yo tene boti zo tene ngada dosong bo changma tene ngada lada changi lopte chongne tene phula zate no somba sanara tene nge ikene mima chama tena jua pulen tene diri nang thore diri ta jare sting dang tene tore ngatok tene mima za ina dunina thua zate jua pulen tene changma la thuji che jule tene thori yang nima ngato ko rosling yo teno ina nangchus ngato tamrete tene thori nima ngingung sting ni tene ngata jugdi jadgo boyo teno tene tena rang pungaji ni se tene rosling bo thontin tene nge rewa chun ina la nima mang samang thuden to nima loktu mang samang ekani phentong lanche se sonduschen to tene ngaji samun la tene media yo dekhta phul det nima hone jiste to tene ina la loktu jon ke samji mang thitu na tene rang la phanto mani nothial ji mani yong chimindu tene ina la chipa into nangpa into suji thuna rang shodlam zampo na te chane shodlan dozling chachi no tene te phila ina la suji thuna ngaji changme chone gasuyot changma langi thusa jajete पुंछ की तहसील मंडी में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल कंगड़ियान मिडिल स्कूल में जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने रक्स और गाने पेश किए। प्रोग्राम का मकसद मादरी जबान को फरोग देना और बच्चों को मादरी जबान से जोड़ना था। इस मौके पर अनवर खान ने बच्चों में जोर दिया कि वो सीखने के लिए तमाम जबानें सीखें, लेकिन अपनी मादरी जबान से जुड़े रहें। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।